हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा डॉक्टर प्लस। आज अपने बात करने वाले हैं डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू बुखार क्या है? वो ठंड के दिनों में ये है जो ज्यादा होता है और ये मच्छर के काटने की वजह से होता है। अभी क्या है कि अपने जो है लोगों में इसका डर इतना ज्यादा बैठा दिया है कि लोग डेंगू बुखार के नाम से डरने लगे हैं कि हाय डेंगू हो गया तो क्या ही हो गया। तो क्या है कि डेंगू बुखार को अगर समय रहते इसका इलाज किया जाए तो इसको घर पे ही ठीक किया जा सकता है, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो फिर एडमिट भी होना पड़ता है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। लेकिन अगर इसको पहले से ही ध्यान में रखकर इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो डॉक्टरों के पास या हॉस्पिटल में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अकॉर्डिंग टू WHO जो है ओवरऑल वर्ल्ड में लगभग 15 लाख लोगों को हर साल डेंगू बुखार होता है, जिसमें कि आधे से ज्यादा लोग तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और बहुत से लोग हैं जिनको कि हॉस्पिटल में जाकर भी अपना इलाज करवाना पड़ता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कंडीशन की वजह से। आज चलो इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं कि डेंगू होता किस वजह से है, डेंगू क्या है, इसके लक्षण क्या क्या है, इसका होम ट्रीटमेंट क्या है और इसको फिर जो हॉस्पिटलाइज होने के बाद में वहां पे ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंगू जो है वो है एक फ्लू जैसी बीमारी है जिसमें कि पेशेंट को बुखार बहुत ज्यादा होता है। इसको अपने आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, ये होता किस वजह से है? ये डेंगू वायरस की वजह से होता है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू होता है उस समय जब जो एडिज मच्छर है उसके द्वारा उसको काट लिया जाता है तो वो वायरस है वो मच्छर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और फिर वो मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो फिर वो वायरस जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर फैल जाता है, जिससे कि इसके लक्षण लगभग एक हफ्ते बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, और लक्षण की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है कि सबसे ज्यादा तेज बुखार आता है लगभग 104 फारेनहाइट तक। ठीक है, उससे अलावा जो आंखें हैं उनके पीछे दर्द होने लग जाता है, सिर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, हड्डियों में भी दर्द रहता है और जोड़ों में, हाथों पैरों के जोड़ों में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। पेशेंट बहुत ज्यादा वीक फील करता है, उसको उल्टी जैसी कंडीशन हो जाती है और जी भी मिचलाने लगता है। ठीक है, अगर बात करें डेंगू के टाइप्स की तो डेंगू 4 टाइप्स का होता है। डीएनवी फर्स्ट, डीएनवी सेकंड, डीएनवी थर्ड और डीएनवी 4। जो सबसे पहले होता है वो होता है डीएनवी फर्स्ट। जिस पेशेंट को डीएनवी फर्स्ट हो गया है उसको सेकंड नहीं होता है, नेक्स्ट टाइम उसको मतलब फर्स्ट नहीं होता है सेकंड होगा। जिसको सेकंड हो गया है उसको नेक्स्ट टाइम थर्ड होगा। और जो सबसे लास्ट कंडीशन है वो है डीएनवी 4, जिसमें कि पेशेंट की कंडीशन है वो क्रिटिकल हो जाती है। इसमें क्या है, बुखार ये है जो 3 प्रकार के होते हैं जिससे कि पेशेंट को खतरा है। एक तो डेंगू का जो है हल्का बुखार होना, डेंगू का हल्का बुखार, दूसरा है रक्त स्रावी बुखार और तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। जो हल्का बुखार होता है उसमें पेशेंट को बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, अपने शरीर पे लाल चकत्ते हो जाते हैं। और जो बात है इससे सेकंड जो है रक्त स्रावी, उसमें क्या होता है कि पेशेंट के इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और एक्सटर्नल भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, और लास्ट है शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है और नौबत यहां तक की भी आ सकती है कि पेशेंट की मौत भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स काउंट है वो पेशेंट का डाउन हो जाता है डेंगू बुखार के अंदर, और WBC काउंट है वो भी फ्लक्चुएट हो जाता है। ठीक है, अब बात करें जब डेंगू बुखार हल्का होता है तो उसका घर पे ट्रीटमेंट क्या लिया जा सकता है। ठीक है, तो घर पे उसकी जो फ्लूइड इनटेक है उसको बढ़ा दिया जाता है। जितना भी वो फ्लूइड है वो फ्लूइड इनटेक ज्यादा रखे, जैसे कि पीने में जूस ले सकता है, दूध ले सकता है, उबला हुआ पानी ORS मिला के वो ज्यादा से ज्यादा पी सकता है, और भी जो लिक्विड डाइट है उनको ले सकता है। इसमें क्या है कि पेशेंट को रोटी या खाना थोड़ा कम खाना होता है ताकि वो अदर जो इनटेक है उनको बढ़ा सके, जैसे कि फ्रूट्स हैं, जैसे कीवी हो गया, पपीता हो गया, अनानास हो गया, या उससे अलावा जो मौसमी है उसका जूस ले सकता है। ठीक है, और इसमें पेशेंट को लगभग, इसका कोई साइंटिफिक प्रूवन तो नहीं है लेकिन जो बकरी का दूध है वो भी इसमें बढ़िया काम करता है। उससे अलावा जो पपीते का पत्ता का रस है वो भी इसमें बढ़िया काम करता है। ठीक है,
और इसमें जो पेशेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। इसमें पेशेंट को घूमना फिरना नहीं होता और ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना होता है। ज्यादा जब भी बुखार आए इसमें तो पेशेंट जो पैरासीटामोल है वो उसकी 500 mg या डोलो 650, ठीक है, वो दिन में 4 से 5 टेबलेट वो पेशेंट ले सकता है जब भी बुखार आए तो, ठीक है। तो इसमें जो एनाल्जेसिक जो मेडिसिन है वो नहीं दी जाती है। जब पेशेंट घर पे ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो उस टाइम पे एनाल्जेसिक मेडिसिन नहीं ले जाती है। जैसे कि सिर में दर्द हो गया या हाथों पैरों में दर्द है तो उनके दर्द के लिए कोई टेबलेट नहीं दी जाती है, क्योंकि ये जो टेबलेट्स है ये पेशेंट की प्लेटलेट्स काउंट है उनको ब्रेक करती है, जिससे कि पेशेंट की जो प्लेटलेट्स है वो और ज्यादा डाउन हो जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है वो क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट में इसमें अपने पेशेंट को आरएल में जो फ्लूइड्स है उनमें आरएल दे सकते हैं 500 ml, और उसमें क्या दे सकते हैं पेंटाप्राजोल, और उसके अलावा एमसेट, ताकि पेशेंट का ज्यादा जी ना मिचलाए या उल्टी हो रही है तो वो भी सही हो जाए। और उससे अलावा जो है सेफ्ट्रेक्सोन और साल्बेक्टोम 500 mg, जैसे कि 1.5 ग्राम का जो इंजेक्शन है वो इसमें दिया जा सकता है, ठीक है। अब अगर बात करें इससे अलावा जो अपने हैं एनएस है 500 ml, वो भी दी जा सकती है। एनएस में अपने क्या देते हैं पेशेंट को डेक्सामेथासोन और पोलिबियन, कोई भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि जो 1.5 ग्राम इंजेक्शन की वजह से जो भी ब्रेकडाउन हो रहे हैं प्लेटलेट्स में वो जो है वो कवर अप हो सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेशेंट की सीवियर कंडीशन की। सीवियर कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को प्रॉपर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। उसमें जो है पेशेंट को अगर ज्यादा प्लेटलेट्स काउंट है वो गिर गया है तो उस समय उसको प्लेटलेट एक्सट्रैक्शन और प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन भी दिए जा सकते हैं। जो ब्लड में अपने प्लेटलेट्स की जो सेल्स हैं उनको ब्लड से अलग करके और फिर उनको जो पेशेंट है उनको दिया जाता है, ठीक है। ये अपने ब्लड बैंक में अलग से प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन और प्लेटलेट जो है वो अलग से, इनको जो ब्लड है उनसे अलग निकाल के जो ये पेशेंट होते हैं उनके लिए तैयार करके रखा जाता है, जो कि ताकि सीवियर कंडीशन हो तो उस समय पेशेंट को दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेशेंट को अपनी डाइट और जो रेस्ट है उसका बखूबी ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है। जो होम ट्रीटमेंट अपने देते हैं उसमें पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट पे ध्यान दिया जाता है। उससे अलावा अगर पेशेंट लेना चाहे तो वो अपने जो इसकी प्लेटलेट्स काउंट्स को बढ़ाने के लिए कैरिपिल टेबलेट्स आती हैं वो टेबलेट ले सकते हैं, या फिर प्लेटिफ्लूर जो है वो इस टाइप की जो पपाया है और गिलोय है कैरिका है इनकी जो एक्सट्रैक्शन की जो ये सिरप आती है इनको लगभग 2-2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो लीवर है वो भी वीक हो जाता है, जो एसजीपीटी ओपीटी है वो भी इसमें बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है, पेशेंट जो है वो यूडिलीव टेबलेट जो आती है अपने अबट की 150 या फिर यूडिलीव 300 इन टेबलेट्स को ले सकता है ताकि उसका लीवर भी हेल्दी रहे। और ज्यादा जब भी बुखार आती है तो डोलो 650 टेबलेट दिन में 4 से 5 टेबलेट पेशेंट जब भी बुखार आए तो ले सकता है, ठीक है। तो डेंगू है जो उससे डरने की कोई बात नहीं है। डेंगू बुखार जो है उसमें अगर समय रहते इसका ध्यान दे लिया जाए तो इसको अपने घर पर ही सही कर सकते हैं। अगर पेशेंट ध्यान नहीं देता है तो फिर इसको एडमिट भी होना पड़ता है, इसके जो फ्लूइड्स है वो भी लेने पड़ते हैं। अगर ज्यादा कंडीशन खराब हो गई है तो जो प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन हो गया या प्लेटलेट्स जो है वो भी बाहर से दिए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसकी टेस्ट की तो इसमें सीबीसी और सेरोलॉजी टेस्ट जो है वो डेंगू का किया जाता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें पेशेंट को प्रॉपर जो है वो अपने किसी फिजिशियन या किसी डॉक्टर से सलाह करके हर 2 से 3 दिन के अंदर सीबीसी रिपोर्ट करवानी चाहिए, जिससे कि पेशेंट को पता लग सके कि उसकी कंडीशन में सुधार आया है या गिरावट आई है। अगर सुधार आ रहा है तो वो खुद से इसका ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रख सकता है, और अगर इसमें जो है उसको दिक्कत दिखे कहीं भी प्लेटलेट्स काउंट में या फिर डब्ल्यूबीसी में या अदर जो फैक्टर्स हैं उनमें, तो उसको प्रॉपर हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, इसकी दवाई भी लेनी चाहिए, ठीक है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल ना हो। ओके, धन्यवाद।